मामलों को हमेशा आपके सामने उठाए और आपके सामने आप भी, पूरा देश भी इनका संज्ञान ले। अब सड़क दुर्घटना के बाद अब हम आते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहां की सड़कें और उन पर बढ़ता जा रहा ट्रैफिक। अब इस समस्या से राहत दिलाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक एयर टैक्सी कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। यानी अब टैक्सी सिर्फ सड़कों पर नहीं चलेगी बल्कि हवा में भी उड़ेगी। अभी फिलहाल कार से अगर आप सेंट्रल दिल्ली से गुरुग्राम जाएं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 23 किलोमीटर की इस दूरी को पूरा करने में कई बार तो 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। वहीं पर ये एयर टैक्सी से अगर आप जाएंगे तो ये दूरी 12 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी को दिल्ली के कनॉट प्लेस से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना हो तो गाड़ी से अगर आप जाएंगे तो पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, जबकि एयर टैक्सी से आप 18 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। CII ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें एयर टैक्सी का ये कॉरिडोर 3 राज्यों से गुजरेगा। ये एयर रूट हरियाणा के गुरुग्राम के DLF फेज 3 से शुरू होगा और गुरुग्राम के ही साइबर हब, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और कनॉट प्लेस और फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 18 से होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। ये इसका एक रूट बनाकर रखा है। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई लगभग 65 से 75 किलोमीटर के बीच है, जिसे 30 मिनट से भी कम समय में आप एयर टैक्सी से तय कर सकते हैं। अब ये जो एयर टैक्सी में आप छोटा सा हेलीकॉप्टर जैसी जो चीज देख रहे हैं, ये एक छोटा और बेहद हल्का इलेक्ट्रिक विमान है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यानी ये सीधे ऊपर उड़ता है और सीधे नीचे उतर जाता है। इसे रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की तुलना में इसमें बेहद कम शोर होता है और ये हल्का भी है। एयर टैक्सी बैटरी की मदद से चलती है और उसे चार्ज किया जा सकता है। जैसे आप किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हैं वैसी ही बैटरी इसमें भी है। इससे ना तो धुआं निकलता है और ना ही प्रदूषण फैलता है। एयर टैक्सी में सामान्य तौर पर 2 से 6 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं और दुनिया के कई देशों में बिना पायलट के एयर टैक्सी का परीक्षण भी इस समय चल रहा है। दिल्ली में एयर टैक्सी को शुरू करने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में विशेष लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट्स बनाने होंगे और इन्हें वर्टीपोर्ट कहते हैं। ये वर्टीपोर्ट एक तरह से एयरपोर्ट या हेलीपैड की तरह होते हैं जहां एयर टैक्सी उतरेगी और यहीं से उड़ान भरेगी। और ये वर्टीपोर्ट जमीन पर बनाने की बजाय बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छतों पर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए बड़े बड़े अस्पताल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल टावर्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, उनकी छतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह टेक्नोलॉजी खास तौर पर बड़े और घनी आबादी वाले शहरों के लिए बनाई गई है। इसका फायदा यह है कि इसके लिए जमीन अलग से ना तो खरीदनी पड़ेगी ना डेवलप करनी पड़ेगी और इस प्रोजेक्ट को बहुत कम पैसे में शुरू किया जा सकता है। अब आपको इसका किराया बताते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, ये शुरुआती अनुमान है, दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जो किराया होगा वो 2000 से 3000 रुपए के आसपास हो सकता है। एक एयर टैक्सी की कीमत 30 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए होती है अगर ये इसकी खरीद की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, तो भविष्य में इसका किराया सस्ता भी हो सकता है। जिस तरह किसी जमाने में हवाई जहाज से सफर करना सिर्फ अमीरों तक सीमित था, लेकिन आज आम लोग भी हवाई जहाज में सफर करते हैं, वैसे ही आने वाले समय में एयर टैक्सी भी आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। CII का कहना है कि अगर दिल्ली में यह मॉडल सफल रहा तो इसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी लागू किया जा सकता है। हमारे देश में कई कंपनियां एयर टैक्सी की योजना पर इस समय काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में एयर टैक्सी पर काम चल रहा है। चीन की एक कंपनी ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी बना ली है, जिसे चीन के एविएशन रेगुलेटर ने उड़ान भरने की मंजूरी भी दे दी है। 2 सीटों वाली ये एयर टैक्सी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और ये सर्विस इसी साल शुरू हो सकती है चीन में। और चीन में 1 किलोमीटर सफर करने के लिए 400 से 500 रुपए का किराया देना होगा। पिछले साल दुबई में भी एयर टैक्सी का एक सफल परीक्षण किया गया था और अब वहां पर एयर टैक्सी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। दुबई में भी इसी साल एयर टैक्सी की शुरुआत हो सकती है। और एयर टैक्सी का विचार बड़ा आकर्षक है, लेकिन इसे लागू करना उतना आसान नहीं होगा जितना आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है।
दिल्ली जैसे बड़े और संवेदनशील शहर में इसे शुरू करने के लिए कई गंभीर चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा। दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद भवन, विदेशी दूतावास और आसपास सैन्य ठिकाने हैं, जहां हवाई क्षेत्र पर कई बार बड़े प्रतिबंध होते हैं। एयर टैक्सी को इन नियमों का पालन करना होगा और संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी भी बनाकर रखनी होगी। दिल्ली में तो आज कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर आप ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते। तो जब ड्रोन नहीं उड़ा सकते तो एयर टैक्सी कैसे उड़ाएंगे? भारत में नागरिक उड्डयन के जो नियम हैं वो बड़े सख्त हैं। एयर टैक्सी ना तो हेलीकॉप्टर है, ना ही पारंपरिक विमान है। इसके लिए डीजीसीए को नई गाइडलाइंस बनानी होंगी। दिल्ली का मौसम भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। गर्मी, मानसून और घना कोहरा उड़ान को अक्सर प्रभावित कर सकता है और खास तौर पर कोहरे में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। इसके अलावा एयर टैक्सी की टेक्नोलॉजी कितनी भरोसेमंद है, ये भी बड़ा सवाल है। बैटरी की क्षमता, चार्जिंग का समय और इमरजेंसी लैंडिंग पर अभी और काम करना पड़ेगा। शुरुआत में एयर टैक्सी का उपयोग हम मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में कर सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के मामलों में, या फिर जो बहुत महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं, इनमें अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल हो सकता है और बाद में सफल होने पर इसे आम जनता के लिए भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो रेगुलेशन है, यानी अक्सर आपने हमारे देश में हवाई जहाजों को भी देखा होगा, जो एविएशन सेक्टर में भी कई बार हम सुरक्षा के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, नियमों को ठीक से लागू नहीं करते। लेकिन जब ये छोटी छोटी टैक्सियां हवा में उड़ने लगेंगी तो कहीं वैसा ही तो नहीं हो जाएगा जैसे जब ये टैक्सियां सड़कों पर घूमती हैं, तब भी बहुत सारे कानूनों को तोड़ दिया जाता है। अगर ये हो गया तो फिर ये बहुत खतरनाक होगी। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारत में डीप फेक वीडियोस को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन वीडियोस पर स्पष्ट तौर पर लिखना होगा कि इन्हें एआई के जरिए बनाया गया है और सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए किसी भी फर्जी डीप फेक वीडियो को 3 घंटे के अंदर अंदर हटाना पड़ेगा। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे